हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक शिकारी ने ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा दी। एक ब्राह्मण था, वह तपस्या करने के लिए गया। जहाँ पर वह तपस्या कर रहा था वहाँ पर एक चिड़े ने उसके ऊपर बीट कर दी। जैसे ही ब्राह्मण ने ऊपर देखा तो वह चिड़ा ब्राह्मण के देखते ही भस्म हो गया। तब ब्राह्मण ने सोचा, मेरी तपस्या रंग लाई है। उसने सोचा, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। वह एक गांव में गया। वहां उसने घर में जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, नारायण हरि नारायण हरि। तभी एक माँ ने अंदर से आवाज लगाई, ठहरिए महाराज, अभी आ रही हूँ। तो वह ब्राह्मण थोड़ी देर रुक जाता है, फिर वह आवाज लगाता है तो एक देवी ने कहा, भगवान मैं कह रही हूँ, ठहरिए, मैं अभी आ रही हूँ। ब्राह्मण को तो अपनी तपस्या का नशा था। वह कहने लगा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरी अवहेलना कर रही हो तुम। अंदर से वह देवी बोली, मुझे पता है, लेकिन आप यह न समझना कि मैं वह चिड़ा हूँ जिसको आप देखेंगे और भस्म कर देंगे। मैं वह चिड़ा नहीं हूँ, याद रखो, खड़े रहो, वहीं अभी आ रही हूँ। अब उसकी तपस्या का नशा उतर चुका था। तब उसने सोचा, इसको कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद वह भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने पूछा, देवी भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हें घर बैठे कैसे पता चला कि चिड़ा जला आया हूँ। तब उस देवी ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूं। आप अपनी भिक्षा लो और चलते बनो, और यदि आपको यह बात जाननी है तो दूसरे शहर चले जाओ, वहां पर एक वैश्य रहते हैं, वे आपको बता देंगे। वहां से वह ब्राह्मण दूसरे शहर चला गया। वहां वैश्य के पास गया तो वह वैश्य अपने काम में लगा हुआ था। उसने पंडित को देखा और बोला, आइए पंडित जी बैठिए। पंडित थोड़ी देर बैठ गया, फिर पूछने लगा। तब वैश्य ने कहा, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है, क्योंकि आपके देखने से चिड़ा भस्म हो गया, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। यदि बात ज्यादा जरूरी है तो तुम दूसरे नगर चले जाइए, वहां एक शिकारी रहता है, वह आपको सारी बात समझा देगा। ब्राह्मण को जल्दी थी, वह बोला, ठीक है, मैं शिकारी के पास चला जाता हूँ। वह शिकारी के पास गया तो वह मांस काट कर बेच रहा था। उसने पंडित को देखा और बोला, आइए पंडित जी बैठिए, आपको मेरे पास सेठ जी ने भेजा है। मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। अब ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। वह बोला, बैठ जाता हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जब सायंकाल हुई तो शिकारी ने अपनी दुकान बंद कर दी और पंडित जी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। तब ब्राह्मण ने शिकारी से पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? उसने कहा, घर चलकर आपको सब दिखाता हूँ। जब घर पहुंचे तो ब्राह्मण ने देखा, शिकारी के माता पिता बूढ़े थे, एक पलंग पर बैठे थे। शिकारी ने जाते ही उनको प्रणाम किया और फिर उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, भोजन कराया। पंडित जी कुछ कहने लगे तो शिकारी बोला, आप बैठिए, मैं पहले अपने देवताओं की पूजा कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। आपका नंबर चौथा है। पहले माता फिर पिता की पूजा करके, फिर गुरु की पूजा करके, फिर अतिथि की पूजा करते हैं। ब्राह्मण सोचने लगा, यह तो शास्त्र का ज्ञाता है। तब ब्राह्मण ने पूछा, आप इतने बड़े तत्वज्ञ हो, फिर इतना बुरा काम क्यों करते हो? तो शिकारी ने कहा, भगवान, काम कोई निष्कृष्ट नहीं होता है। हम शिकारी के यहाँ पैदा हुए। मेरे माँ बाप मांस बेचते थे, उनके माँ बाप भी यही धंधा करते थे। यह काम हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इससे कैसी घृणा, क्योंकि जब तक इस दुनिया में मांसाहारी लोग रहेंगे तो मांस को बेचने वाले भी रहेंगे। इसे मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कहानी में घमंडी ब्राह्मण को एक शिकारी ने धर्म की शिक्षा दी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है।